बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एलजी को भेजी फाइल। विजिलेंस मंत्री की रिपोर्ट एलजी को भेजी गई। इस वक्त की अहम जानकारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को भेजी फाइल। विजिलेंस मंत्री को रिपोर्ट एलजी को भेजी। मुख्य सचिव को तुरंत हटाने की मांग। मुख्य सचिव को तुरंत हटाने की मांग। मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप। विजिलेंस मंत्री की रिपोर्ट एलजी को भेजी। मुख्य सचिव को तुरंत हटाने की मांग। मुख्य सचिव को सस्पेंड करने की मांग। सीएम ने रिपोर्ट सीबीआई ईडी को भेजने को कहा। सचिव के बेटे को लाभ पहुंचाने के आरोप। विजिलेंस मंत्री की रिपोर्ट मुख्य सचिव को तुरंत हटाने की मांग। 850 करोड़ का फायदा पहुंचाने के आरोप। 850 करोड़ का फायदा पहुंचाने के आरोप। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से एलजी को फाइल भेजी गई है और मुख्य सचिव को तुरंत हटाए जाने की मांग की है, बताया जा रहा है कि 850 करोड़ का फायदा इस पूरे मामले में पहुंचाया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा विजिलेंस की तरफ से एक मामला आया है जिसमें मुख्य सचिव को जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप का मामला सामने बताया जा रहा है कि जो मुख्य सचिव है उनके परिवारजनों में बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए एक फाइल की चीजें कही गई थी और उसी को लेकर के अब एलजी को एक रिपोर्ट दी गई है और इस रिपोर्ट में ये मांग की गई है कि जो मुख्य सचिव है उसको बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए और उसके बदले दूसरे को बिठाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि इस समय जिस तरीके से जो भी जब से नया विधेयक आया था तब से तमाम जो चीजें हैं, जो सर्विस से रिलेटेड जो ट्रांसफर और तबादले का जो मामला है वो पूरा का पूरा एलजी के पास आ चुका था और इसी चीज को लेकर के अब लगातार ये जो मामला आया है सामने, भ्रष्टाचार का मामला, तो एलजी को रिपोर्ट सौंपी गई है और इसमें जो मुख्य सचिव है उनको हटाने की मांग की गई है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरह से 850 करोड़ के घोटाले की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसमें और कौन कौन नेक्सस में आ सकते हैं और किसका किसका संबंध हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी जिस तरीके से मामला मैंने जैसे बताया कि मुख्य सचिव है उनके परिवारजनों का बताया जा रहा है कि परिवारजनों में फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की जो फाइलें जो है वो आगे रखी जा रही थी, जिसमें फिलहाल अभी मुख्य तौर पर जो है कि मुख्य सचिव की जो बेटी है उनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई पूरी तरीके से आधिकारिक जो पुख्ता है वो नहीं सामने आया है, लेकिन लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि मुख्य सचिव के परिवारजनों में जो लोग शामिल हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए फाइलें आगे बढ़ाई जा रही थी और इसी वजह से जो मुख्य सचिव को हटाने की मांग रखी गई है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अजीत इस पूरे मामले में अब जानकारी निकलकर सामने आई है, विजिलेंस की टीम को ये जानकारी कहां से मिली और कहां से जांच की शुरुआत हुई थी? देखिए, बताना चाहूंगा, विजिलेंस की टीम को जो जानकारी मिली, क्योंकि हमेशा जो अपना एक हर किसी का अपना एक सूत्र होता है, कोई भी अभी फिलहाल बताने को तैयार नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो अगली जो गेंद है, क्योंकि एलजी को रिपोर्ट सौंपी गई तो अगली गेंद जो है वो एलजी के पास में है, क्योंकि एलजी के पास ही तमाम जो ट्रांसफर और तबादले का जो अधिकार है वो एलजी के पास ही है। तो फिलहाल एलजी को रिपोर्ट दी गई है, एलजी को मांग की गई है और एलजी के पास अधिकार है कि वो आगे इस चीज पर क्या फैसला लेते हैं और क्या आगे इस पर कार्रवाई होती है। फिलहाल अभी एलजी के पास मांग की गई है और एलजी अब इसमें आगे अपना फैसला सुनाएंगे। जी बिल्कुल अजीत, इसके अलावा क्या इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ बयान आ रहा है? देखिए, अभी फिलहाल इसको लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है, लेकिन इसी तरह का मामला इससे पहले भी जो आतिशी है, जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने भी मुद्दा उठाया था और उन्होंने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उसी को लेकर के अब एक नया मामला सामने आया है जिसमें अब विजिलेंस की तरफ से नई कार्रवाई हुई है। तो देखना होगा कि इसमें आगे क्या और मामला सामने आता है, तो दिल्ली सरकार के जो उनकी तरफ से क्या बयानबाजी आती है सामने, उसके बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें एक राजनीति जो है वो भी कहीं ना कहीं नया मोड़ ले सकती है। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता अजीत जानकारी दे रहे थे, फाइल एलजी को भेजी गई है। अब इस पूरे मामले में एलजी को फैसला लेना है। बताया जा रहा है कि 850 करोड़ का घोटाला या फिर फायदा पहुंचाने के आरोप विजिलेंस की टीम को मिले हैं। इस पूरे मामले में छानबीन के बाद जानकारी निकलकर सामने आएगी।
तो लगातार हमारे साथ अजीत यहाँ पर बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे और विजिलेंस की टीम को जो 850 करोड़ रुपए की अनियमितता पूरे मामले में मिली है और ऐसे में एलजी को लेकर जो फाइल यहाँ पर भेजी गई थी, अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि आगे जब जांच पड़ती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल ये पूरी फाइल जो है वो एलजी के पास है, अब देखना ये होगा कि क्या तबादला जल्दी होता है या इस पर एक्शन लिया जाता है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। आज आदिवासी गौरव दिवस है। इस मौके पर पीएम मोदी रांची के दौरे पर है, जहां वो आज सुबह प्रधानमंत्री रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद बिरसा मुंडा संग्रहालय में पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की रात 9 बजे रांची पहुंच चुके थे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बुलंदशहर जेल प्रशासन की तरफ से बंदियों के साथ मिलकर गोवर्धन का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर शाम को निर्धारित मुहूर्त के अनुसार सभी बंदी भाइयों की तरफ से अपने चक्र में गोवर्धन बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कारागार में कुल 9 गोवर्धन प्रतिमाएं बनाई गई। गाजीपुर में चेकिंग के दौरान पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने बाइक, 2 तमंचा बरामद किए हैं। रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली में शिक्षक नेताओं की नेतागिरी पर लग सकेगी लगाम। अब नेताजी का स्कूल से गायब रहना होगा नामुमकिन। 20 नवंबर से शुरू होगी ऑनलाइन एंड फिजिकल मौजूदगी। अब शिक्षक नेताओं को स्कूल आकर चेहरा दिखाना होगा अनिवार्य। 20 नवंबर से पायलट आधार पर सारी पंजिका होगी डिजिटल। स्कूल पहुंचकर चेहरा दिखाकर होगी हाजिरी। जियो फेसिंग की कार्रवाई की शुरुआत। और इसी खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस तरह से फिजिकल और ऑनलाइन अब हाजिरी लगाने की व्यवस्था शुरू की गई है, जियो फेसिंग के माध्यम से शिक्षकों को हाजिर रहना अनिवार्य होगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल बता दें कि जिस तरह कई बार पहले शिकायत मिल चुकी थी कि शिक्षा विभाग में कई ऐसे अध्यापक हैं जो विद्यालय से लगातार घोल रहते हैं और कहीं न कहीं वो नेतागिरी में शामिल रहते हैं, चाहे बीआरसी हो या बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में लगातार वो बने रहते थे। इसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उनके द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है और कहीं न कहीं इस कदम के बाद शिक्षा विभाग के जो हालात है उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में कई ऐसी शिकायतें मिली थी कि टीचर पढ़ाने नहीं आते, उनकी जगह पर दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें रायबरेली जिले की, तो रायबरेली जिले के लिए ये बहुत अच्छा कदम होगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो रायबरेली के शिक्षा माफिया हैं वो लगातार ऐसे नेतागिरी में शामिल रहते थे और लगातार अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर रखते थे। तो कहीं ना कहीं जो जियो फेसिंग के जरिए अब हाजिरी लगाना अनिवार्य हो गया है, इसको लेकर रायबरेली की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि रायबरेली जिले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर, चूंकि रायबरेली और प्रतापगढ़ बॉर्डर पे कई ऐसे विद्यालय थे जहां पे रायबरेली के उच्च अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि वहां पे टीचर पढ़ाने नहीं आते हैं और अपनी जगह पे दूसरे को भेजते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रायबरेली में शिक्षा विभाग में एक बड़ा
सुधार देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नकेल कसने की तैयारी यहाँ पर शुरू की गई है। इस फैसले के बाद जो तमाम अभिभावक हैं जिनके द्वारा शिकायतें की जाती थी, उनको लेकर किस तरह का उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, बात करें इस पूरे मामले की तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था और लगातार जो अभिभावक थे वो शिकायत करते थे कि टीचर पढ़ाने नहीं आते हैं, बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसको लेकर एक शिक्षा विभाग में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो टीचर है वो विद्यालय में बने रहेंगे और उनको आना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से जो सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया है, कहीं ना कहीं अभिभावकों में भी खासी उल्लास देखने को मिला और सरकार के प्रति और शिक्षा विभाग के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जी, इसके अलावा राजू, जियो फेसिंग की व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं वो कब से लागू हो जाएगी और कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल, बता दें कि रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को लेकर मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है। उसका साफ तौर पे कहना है जो शासनादेश है 20 नवंबर तक जिसका डेट निर्धारित किया गया, उससे पूर्व ही तैयारियां पहले से ही पूरी की गई हैं और ये लगातार लागू करते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराएगा। चूंकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाए और उसी मंशा को कायम रखने के लिए रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा एक कड़े कदम अख्तियार किए गए और उनके द्वारा साफ तौर पर निर्देश दिए गए। रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की बात करें तो उनके द्वारा भी साफ तौर पे बताया गया है कि जो शासन की मंशा है उसी मंशा के अनुरूप रायबरेली में कार्य कराए जाएंगे और जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करने के लिए सभी मातहतों को उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जी, इसके अलावा जिस तरह के तमाम इक्विपमेंट्स इसके लिए लगने हैं विद्यालयों में, उसको लेकर कार्रवाई की शुरुआत कब से होगी, क्या कहना है शिक्षा विभाग का? बिल्कुल, शिक्षा विभाग की बात करें या जिले के आला अधिकारियों की बात करें, शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार का एक कड़ा रुख सामने आया है, इसको लेकर साफ तौर पे जो उच्चाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो सरकार की मंशा को समझते हुए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भाप गए होंगे और उनको वो सतर्क हो गए होंगे कि सरकार की मंशा है कि ऐसे कड़े रुख अख्तियार किए गए हैं शासन के द्वारा कि किसी भी पायदान पे किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए और लगातार जो शासन के द्वारा जिस प्रकार से व्यवस्था की गई हो, व्यवस्था जमीनी स्तर तक मिल सके। तो उसी के तहत कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जियो फेसिंग के जरिए जो शिक्षा विभाग में हाजिरी के लिए अध्यापकों के लिए ये निर्देश दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उसी को लेकर जो रायबरेली का जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयारियां पूरी करते हुए 20 नवंबर तक लागू करने के लिए बात कर रहा है। जी बिल्कुल राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली में हर्ष फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक 12 चोर बंदूक से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि वीडियो किसी मांगलिक कार्यक्रम के दौरान का बताया जा रहा है। वहीं वायरल वीडियो होते ही पुलिस सक्रिय हो चुकी है, युवक की तलाश की शुरुआत कर दी है। मामला महाराजगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। रायबरेली में पुराने रंजिश के चलते जमकर मारपीट हुई है। बता दें कि मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। वहीं मारपीट में महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल की शुरुआत कर चुकी है। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के महखेड़ा गांव की बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मासी का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार वाजपेयी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के मुख्य गेट पर जाम की समस्याएं देखकर जल्द इससे निजात दिलाने के भी निर्देश दिए। वहीं साथ ही वार्डों और टेस्टिंग लैब का निरीक्षण कर डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर चर्चा की है, जरूरी दिशा निर्देश दिए।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।